Friends, my name is Kavya Paul. I live in Pujai. My father name is Karam Paul. My mother name is Lovely Paul. My father is a farmer. My mother is housewife. मुझे डांस का शुरू से ही बहुत शौक है। I read in 7th class. My school name is Government Senior Secondary School, Throla. संस्कृत भाषा में जो पुरुष होते हैं वो 3 होते हैं। जैसे प्रथम पुरुष होता है और मध्यम पुरुष होता है और उत्तम पुरुष होता है। जो प्रथम पुरुष होता है हमारा
प्रथम पुरुष की अगर हम सिंपल भाषा में इसकी परिभाषा करेंगे तो तीसरा व्यक्ति जिसके विषय में बातचीत की जा रही है। जैसे कि मैं ये जैसे काव्य पॉल है इसके विषय में बोल रहा हूँ तो मेरे लिए क्या है, ये थर्ड पर्सन है इस टाइम। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो प्रथम पुरुष है, तो प्रथम पुरुष में वह है या वे है, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि वे सभी क्या है, बालक है। तो वो थर्ड पर्सन है, तीसरा व्यक्ति है, तो उसके वो क्या आता है, प्रथम पुरुष में आता है। तो आप लोग जैसे जानते हैं प्रथम पुरुष में सौ है, एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है। आपका तऊ है, तो जैसे मैं इस लड़की के विषय में बात करता हूँ कि वह क्या है, लड़की है, तो ये क्या है, एक वचन है। लड़की क्या है, एक वचन है। अगर मैं दो लड़कों की बात कर रहा हूँ, मानिए जैसे प्रिंस है और विजय है, तो ये क्या हो जाएंगे, दो लड़के हैं, तऊ हो जाएगा ये। फिर क्या हो जाएगा, ये प्रथम पुरुष का द्विवचन हो जाएगा। सिंगल की बात करेंगे, किसी एक व्यक्ति की बात करेंगे, तो प्रथम पुरुष में वो एक वचन हो जाएगा। और प्रथम पुरुष में अगर दो की बात की जा रही है तो तऊ हो जाएगा और वे दो हो जाएंगे। और अगर हम प्रथम पुरुष में ही तीन की बात करें, जैसे ये वरदान है, ललिता है, प्रिंस है, तो ये क्या हो जाएगा, ते हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। तो संस्कृत भाषा में क्या है, जैसे मैं एक वाक्य बोलता हूँ कि वह पढ़ता है, जैसे रिद्धिमा है, एक वचन है, वह पढ़ती है, तो पुल्लिंग में वह के लिए सौ का प्रयोग होता है, और पुल्लिंग जो स्त्रीलिंग है उसमें लड़की के लिए सा का प्रयोग होगा। मैं कमलदेव शर्मा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल थरोला कोटखाई, डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश। हमारी पाठशाला का एक स्टूडेंट जो है काव्या, जो 7वीं क्लास का स्टूडेंट्स है, वो डीडी पंजाबी की जो टीम आई हुई है उनके उसमें सेलेक्ट हुआ है। उसने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड काव्या ने किसमें कितना है दम, काव्या ने किसमें कितना है दम, पहले 4 राउंड क्लियर करके फाइनल में पहुंचा है। हमें बड़ी खुशी है कि हमारी पाठशाला का ये विद्यार्थी जो 7वीं क्लास का में पढ़ता है, इसने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और इस मुकाम तक पहुंचा है। मैं इसको और इसके माता पिता को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि ये बच्चा जो है आगे की जो मंजिल है उसको भी हासिल करे। ये विद्यार्थी जो है पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, खेलों में भी अच्छा प्रदर्शन करता है, इसका जो व्यवहार है बच्चों के प्रति भी बहुत अच्छा है। तो इसके जो सहपाठी हैं वो सभी इसको पसंद करते हैं, स्कूल के सब टीचर्स इसको पसंद करते हैं। ये पढ़ाई में भी बहुत ही अच्छा है, होनहार विद्यार्थी है। तो मैं इसको लास्ट में यही शुभकामनाएं देता हूँ कि ये विद्यार्थी जो है ऊंचे मुकाम तक पहुँचे और अपने माता पिता का नाम और हमारे स्कूल का नाम रोशन करें। नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल थरोला में टीएसटी मेडिकल के पद पर कार्यरत हूँ और मैं काव्या का जो है क्लास इंचार्ज हूँ। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि काव्या पॉल जो है उसने देखें कि इसमें कितना है दम, उसके 4 राउंड्स क्लियर किए हुए हैं और अब वो फाइनल में पहुंचा हुआ। इसके लिए मैं उसके माता पिता और उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और ईश्वर से यही कामना करता हूं कि वो बच्चा जो है और ज्यादा तरक्की करे। बाकी ओवरऑल जो है काव्या पॉल का बिहेवियर सबके साथ अच्छा है, को करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छे से पार्टिसिपेट करता है, बाकी और वो अपने काम के प्रति भी ज्यादा सिंसियर भी है। और मैं शुरू से ही देख रहा हूँ, मेरे को भी 6-7 साल हो गए यहाँ पे, तो जब वो इधर SBM में पढ़ता था मैं उसी टाइम से देख रहा हूँ कि उसका जैसे डांस वगैरह में ज्यादा रुझान है और इंटरेस्ट भी ज्यादा है। तो मैं भगवान से यही कामना करता हूँ कि वो और ज्यादा उन्नति करे। नेचर ओब्वियसली जैसे बच्चों का नेचर होता है वैसा ही है, स्टडी में भी अच्छा है। और मैं अंत में भगवान से यही दुआ करता हूँ कि काव्या जो है फाइनल राउंड जीत के अपने पेरेंट्स का, अपने गांव का, अपनी पंचायत का, अपने स्कूल का, सबका नाम रोशन करे। मेरा नाम शीला है। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला थरोला में हिंदी भाषा की अध्यापिका हूँ। हमारे स्कूल से काव्य 7th क्लास का बच्चा किसमें कितना है दम में इस बच्चे की सिलेक्शन हुई है और मैं सबसे पहले इस बच्चे को बधाइयाँ देना चाहती हूँ। मेरा नाम राजेश्वर अंटा, मैं DP के पद पर कार्यरत हूँ और ये जो हमारा 7वीं क्लास का छात्र है काव्या पॉल, ये हर इसमें अच्छा भाग लेता है, खेलों में भी इसका अच्छा रुझान है और पढ़ाई की तरफ भी। हमें खुशी है कि ये जो हमारे स्कूल का छात्र है ये किसमें कितना है दम, पहले 4 राउंड क्लियर कर चुका है। ये हमारे 7वीं क्लास का छात्र जो काव्य है ये किसमें कितना है दम 4 राउंड क्लियर कर चुका है और फाइनल में प्रवेश कर चुका है। हमारे स्टाफ की तरफ से और स्कूल की
की तरफ से काव्य को शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि ये फाइनल में अवश्य जीत के आएगा। हमारी गुड विशेस इसके साथ है। ऑल द बेस्ट काव्या। डांस के साथ साथ मेरे और भी बहुत से शौक है। मुझे बैडमिंटन, वॉलीबॉल और क्रिकेट खेलना भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे कैरम बोर्ड और चेस से खेलना भी बहुत अच्छा लगता है। मैं बड़े होकर एक डांस कोरियोग्राफर बनना चाहता हूँ और मैं अपनी बहुत सी डांस अकेडमी खोलना चाहता हूँ। डांस का शौक मुझे मेरी नानी जी से हुआ। जब भी मैं मेरी नानी जी के घर जाता था तब मुझे मेरी नानी डांस की प्रैक्टिस करवाते थे। जहाँ भी मैं पार्टी शादी में जाऊँ तो मेरी नानी बोलते थे कि तेने डांस करना है।
थैंक्स करता हूँ अपने माता पिता का और अपनी पूरी फैमिली का, जो मेरी हर विश पूरी कर रहे हैं और मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम करमपाल है। मैं पुजाई का रहने वाला हूँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ। काव्य मेरा बेटा है। डांस का इसको बचपन से बहुत ही शौक था। पढ़ाई लिखाई भी अच्छी है इसकी, पढ़ाई लिखाई का भी बहुत शौक है इसको। मेरे बेटे को डांस का बहुत शौक है। डांस के साथ साथ मेरा बेटा पढ़ाई के साथ भी बहुत अच्छा है। हर बार कोई ना कोई पोजीशन लेके आता है। किसी को भी अपनी चीजें नहीं उठाने देता था। जो कभी कोई भी रिश्तेदार आए तो उनको, जब काव्य छोटा था तो अपनी चीजें कभी भी उठाने नहीं देता था और उसकी चौकीदारी पे बैठा रहा जब तक रिश्तेदार गए। जब ये पहली बार चला था तो दीवारों के सहारे चला था, गिर गिर के, फिर और दीवार पकड़ के और कपड़े पकड़ के चला था। नेचर इसका बुजुर्गों जैसा है और ज़्यादा ही बुजुर्गों के साथ उठना बैठना करता है। अपना बैडमिंटन वगैरह खेलता है और ज़्यादा खेत वगैरह में काम करना मेरे साथ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरा बेटा जीत कर आए और हमारी फैमिली और पूरे गांव का नाम रोशन करे। नमस्कार जी, मेरा नाम लवली है। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे बड़े बेटे का नाम काव्य है और उसको डांस का बहुत ज़्यादा शौक है। तो वो KKST में पार्टिसिपेट कर रहा है और उसके 4 राउंड क्लियर हो गए हैं। अब 5वां राउंड है उसका। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बेटे का ये फाइनल राउंड भी क्लियर हो जाए। वो अपने परिवार का, अपने फैमिली का और पूरे गांव वालों का, स्कूल का, सबका नाम रोशन करके आए। डांस, इसको बचपन से ही डांस का शौक था। छोटे में डांस करता रहता था। जैसे मतलब किसी को भी देखना, गाने लगते थे तो खुद ब खुद नाचना शुरू कर देता था ये ना। तो इसको बचपन से डांस का बहुत ज़्यादा शौक था। पढ़ाई में भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और वैसे घर के काम इसको शौक ज़्यादा ये, जैसे खेतों में काम करना और अपने पापा के साथ जाना कि पापा क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा शौक है इसको। मोमेंट इसका तो ऐसे तो कुछ खास नहीं है, पर ये है कि जैसे मतलब फर्स्ट टाइम चला तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा जब इसको फर्स्ट टाइम खड़ा होते हुए देखा। मतलब किसी कपड़े के सहारे खड़ा हो रहा था, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी इसकी कि मतलब फर्स्ट टाइम हमने किसी बच्चे को ऐसे देखा था। शरारतें तो वैसे इसकी काफ़ी है, पर एक शरारत ऐसी थी कि मैंने इसको फ़ोन दिया था हाथ में, ये गाने सुन रहा था क्योंकि इसको डांस का शौक था। तो ये गाने सुन रहा था, तो गाने सुनते सुनते इसने जो है फ़ोन बाल्टी में डाल दिया, पानी की बाल्टी में, और ये गाने उसमें बज ही रहे थे। मैं जब ढूंढ रही थी फ़ोन तो बाद में मुझे पता चला कि वो तो बाल्टी में था फ़ोन। जब भी ये घर पे फ्री होता है तो ये ज़्यादातर खेत में, जैसे मतलब कि बूटे लगाना, किसी चीज़ के फ्लावर्स वगैरह लगाना, और अपने पापा को देखना कि भाई पापा क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। और ज़्यादातर ये टाइम अपना जो है दादी के साथ बिताता है अपना टाइम। बेस्ट विशेष सर यही है कि मेरा बेटा क्लियर कर दे ये वाला राउंड भी और सबका नाम रोशन करे, अपनी फैमिली का और स्कूल वालों का और पंचायत वालों का, सबका नाम रोशन करे, क्योंकि हमारी पंचायत से फर्स्ट बच्चा ये KKST में गया है। हाँ जी, हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमारा बच्चा इतना आगे निकल रहा है। भगवान से यही दुआ करेंगे कि इससे भी ज़्यादा आगे निकले। नमस्कार। और मेरा परिचय, मेरा नाम सुरेश पाल है। मैं काव्य पॉल का छोटा दादू हूँ। बाकी जहाँ तक रही बात एक्टिविटीज़ की,
हमारे बच्चे में बहुत एक्टिविटीज़ है, खेलने में बहुत शौक़ है, डांसिंग में बहुत शौक़ है और हम इसमें 3-4 राउंड निकाल दिए हैं। हम चाहते हैं कि भी आगे भी ये इसी तरह बढ़ता रहे। मेरा आशीर्वाद है बड़े होने के नाते इसको काव्य पॉल को कि वो जीत कर आए लास्ट राउंड भी, और मेरी यही भगवान से प्रार्थना है। नमस्कार जी, मेरा नाम कमलेश पॉल है। मैं काव्य की छोटी दादी हूँ और काव्य जो है हमारा एक ऐसा बच्चा है जो बहुत एक्टिव है हर एक चीज़ में, और डांस का तो इसको बहुत ज़्यादा शौक़ है। हम यही चाहते हैं कि ये मतलब लास्ट जो इसका जो राउंड रहा है उसमें भी ये जो है जीत के आए और हम सबका नाम रोशन करे, गांव का नाम भी रोशन करे, स्कूल का नाम भी रोशन करे। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला थरोला है। यह गांव से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। मेरे विद्यालय की इमारत बहुत बड़ी और सुंदर है। मेरे विद्यालय में 15 अध्यापक तथा 3 अध्यापिकाएं हैं। मेरे विद्यालय में खेल के 2 मैदान हैं जिसमें हम खेलते तथा पढ़ते हैं। मेरे विद्यालय से छठी से 12वीं तक छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है। मेरे विद्यालय में लगभग 100 विद्यार्थी पढ़ते हैं। मेरे विद्यालय में सभी कमरे खुले तथा हवादार है। मेरे विद्यालय में सभी बच्चे पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मेरे विद्यालय के प्रधानाचार्य बच्चों पर विशेष ध्यान रखते हैं। मेरे विद्यालय में फूल की क्यारियां भी है। नमस्कार जी, मैं काव्य की दादी हूँ और भजाई में रहने वाली है। मेरा नाम शांति देवी, काव्य मेरा पोता है। भगवान से इतनी दुआ करती हूँ ये आगे ला बढ़िया है, लिखाई पढ़ाई में बढ़िया है और सब में बढ़िया है। अपना कोशिश तो पूरी करता है। मेरा पोता है लिखाई पढ़ाई में बहुत अच्छा है। इसको डांस में भी बहुत शौक है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरा पोता फाइनल से जीत के आए। और जब भी मेरे स्कूल में कोई भी फंक्शन होता था तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करता था। एक बार हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ था, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। एक दिन हमारे स्कूल में डांस के कंपटीशन हुए थे, उसमें भी मैंने डांस में पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पे मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी। मैंने एनुअल फंक्शन में अपने स्कूल में डांस किया था और वहाँ से मैं फर्स्ट आया था उस डांस में, और उसके बाद मैंने KKST में भाग लिया। मैं अपने हर स्कूल के फंक्शन में पार्टिसिपेट करता था। इस तरह मेरी डांस में इंटरेस्ट बढ़ता गया और फिर KKST वालों की टीम हमारे स्कूल में आई। उन्होंने हमें बताया कि KKST एक मल्टी टैलेंट शो है। इसमें कोई भी बच्चा अपना टैलेंट दिखा सकता है और टीवी पे शो कर सकता है। मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मैं अपना टैलेंट टीवी में शो कर सकूं। फिर मैंने KKST में पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट राउंड मेरा ठेउग में हुआ था, 3rd और 4th राउंड मेरा वाखना घाट में हुआ। इस तरह मैंने 4 राउंड क्लियर किए। अब मैं फाइनल में पहुंच चुका हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मैं फाइनल जीत के आऊं, अपने माता पिता और अपनी पूरी फैमिली का, अपने गांव और अपने स्कूल का नाम रोशन करूं। मैं थैंक्स करता हूँ वरुण भैया का और मैं थैंक्स करता हूँ वरुण सर का और KKST की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे अपनी टैलेंट दिखाने के लिए पूरा मौका दिया। थैंक यू KKST।